ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में कौन से ऐसे कार्य हैं जो 100% आपके होने जा रहे हैं, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है और कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके लिए यहाँ पर होंगी जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक, और कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिनको आपको गुप्त रखना चाहिए जिससे कि बृहस्पति का आशीर्वाद जीवन पर्यंत आपको मिलता रहे, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। देखिए, अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में हम बृहस्पति की जब भी बात करते हैं तो बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। और याद रखें कि जीवन के अंदर अगर किस्मत की जहां पर बात आ जाती है वहां पर बृहस्पति का रोल 100% हो जाता है। यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएं तो फिर व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं से व्यक्ति के कार्य बनते बनते अंत में रुक जाएंगे। जहां पर उसे भाग्य का साथ मिलना चाहिए वहां पर भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति को संतान है ना, वैवाहिक जीवन का सुख, जान है ना, शिक्षा, इसके साथ में वृद्धि, बैंक बैलेंस या धन में वृद्धि, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब बृहस्पति देव जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बृहस्पति आपके लिए चतुर्थ भाव और 7th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 8वें भाव में इन 4 महीनों में गोचर करने वाले हैं। तो क्या बृहस्पति की स्थिति आपके लिए खराब है? ऐसा नहीं है। बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में है, ये बात सत्य है कि बृहस्पति देव थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति का एक रूल होता है कि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, शास्त्रों के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में क्या है, 8th हाउस जो होता है ना, ये आपके दुख का, कष्ट, पीड़ा का होता है। तो बृहस्पति यहाँ पर बैठकर आपके दुख, पीड़ा, कष्टों को दूर करने का कार्य करेंगे। आप स्पष्ट तौर पर जीवन में प्रगति करने वाले होंगे। ये 4 महीने जीवन में आपके कुछ बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे। जो कन्या राशि वाले जातक या जातिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई भी कार्य रिसर्च का है, आप कोई पीएचडी वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा आप ले रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, तो या अकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, ये टाइम फ्रेम आपके जीवन में बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव के लिए संकेत दे रहा है। बृहस्पति देव के अष्टम भाव में होने की वजह से जो आपकी समस्याएं हैं, ये समस्याओं से आपको बचाते रहेंगे। आपकी आयु में वृद्धि होना अवश्य तय है, लेकिन बृहस्पति देव अगर हम इनके कारकत्व की बात करें तो ये संतान के भी कारक होते हैं। तो जो कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक या जातिका हैं, इस जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़ा सा संतान की स्थितियों को लेकर आप में चिंताएं रहेंगी, या तो संतान के करियर को लेकर, या संतान के रहन सहन को लेकर, संतान की संगति को लेकर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय देंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो आपकी संतान के लिए ऐसा नहीं है ना। चीजें बेहतर होंगी आपके लिए, लेकिन क्या करना है आपको, थोड़ा सा संतान पर ध्यान रखें। संतान के साथ में फ्रेंडली होकर बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपकी संतान यहाँ पर देने वाली होगी। हम बात करें कि बृहस्पति देव की जो अमृतमयी 5वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। अब समझिए 12th हाउस क्या है। 12th हाउस होता है मोक्ष का, आपके शैया सुख, आपका बेडरूम। 12th हाउस होता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। 12th हाउस होता है हॉस्पिटल। 12th हाउस होता है आपका विदेश। इसका क्या मतलब है, समझिए बृहस्पति देव की 5वीं जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि ये 12th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि सैटर्न आपके 6ठे भाव में गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि से सिंह राशि को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दो बड़े ग्रहों की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है। तो ये समझें कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपके जीवन में खर्चे रहेंगे, लेकिन अनर्गल खर्चे नहीं होंगे। धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च होंगे, बच्चों की एजुकेशन पर खर्च होंगे, अच्छी स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, जुपिटर भी देख रहे हैं, तो जो आपके पति पत्नी के यानी कि रिश्ते हैं, जो बेडरूम में लड़ाइयां हैं, हम बहुत डीप में जाके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो लड़ाइयां हैं उसमें कहीं ना कहीं से बृहस्पति देव
शुभता देने का काम करेंगे। तो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो भी प्रगाढ़ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। इसके साथ में अगर देखा जाए तो ये 12th हाउस को देख रहे हैं, मतलब कन्या राशि वालों को विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। आप इस दौरान विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए। विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं, विदेशी भूमि में रहकर आप कोई काम कारोबार कर रहे हैं, आपको उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 का टाइम आपको विदेश से बढ़िया धन लाभ कराता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में वर्किंग कमेटी के अंदर हैं, हॉस्पिटल के अंदर आप किसी भी प्रकार से आप काम कर रहे हैं, स्टाफ के तौर पर हैं, तो ये टाइम फ्रेम होगा जो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन दे सकता है, जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, जो आपको प्रमोशन दिलवा सकता है। तो ये टाइम फ्रेम का आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से और फायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ में देखें कि बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। सेकंड हाउस क्या होता है? आपका संचित धन होता है, आपकी वाणी होती है, आपका परिवार। तो यहाँ पर कुटुंबी जनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। इन 4 महीनों में देखेंगे आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम 1000% होगा, मतलब होगा। साथ ही किसी नन्हे बच्चे का जन्म हो सकता है, परिवार के सदस्यों का सानिध्य आपको मिलेगा, आपके परिवार में खुशहाली रहेगी। आपकी जो अभी तक वाणी की वजह से रिश्ते खराब हुए थे, उन रिश्तों को बनाने में आप सफल हो जाएंगे। इसके साथ बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको मेरी वीडियो मिल रही है, आप नोट कर लीजिएगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जो अभी तक आपके पास पैसा आ रहा था, पैसा रुक नहीं पा रहा था, आपका बैंक बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा आप कोशिश कर रहे थे, अनर्गल खर्चे हो रहे थे, उन खर्चों से आप बाहर निकलेंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, ये कंफर्म आप मान के चलें। इसके साथ में आप देखें कि बृहस्पति देव सेकंड हाउस को जब देखते हैं तो व्यक्ति की वाणी बहुत सौम्य हो जाती है, व्यक्ति जान वाली बातें करेगा, इलॉजिकल बातें बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं होंगी। तो इस दौरान अगर आप किसी भी ऐसे सेक्टर से जुड़े हैं जो कि कंसल्टेंसी का है, जो बोलने का, सलाह देने का, समझाने का है, जो भी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की कृपा आपके सेकंड हाउस पर है। मतलब कि आप जो वाणी इस्तेमाल करेंगे वो आगे चल के सही साबित भी होंगी। तो मैं अगर देखूं तो कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक पैसा आपका मतलब इकट्ठा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसके साथ में देखें कि बृहस्पति देव आपके सप्तमेश होकर और अष्टम में आए हैं। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है, सप्तमेश अष्टम में जब भी आते हैं गोचर में, और अगर बाई बर्थ आपकी पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति खराब है तो ये आपके दाम्पत्य जीवन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सप्तमेश आपके पीड़ित हैं, राहु आपके सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव, जो विशेष तौर पर माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपने मैरिटल लाइफ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इस दौरान रहने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर आपका हाल फिलहाल में विवाह हुआ है, अगर आप कन्या राशि वाले हैं, तो ये 4 महीनों में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा। दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने पाए, इसका आपको ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही बृहस्पति देव की अगर हम बात करें तो आपके लिए मैंने बताया कि बिजनेस के मामले के लिए अच्छा है, बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, है ना, आपके धन में भी वृद्धि होगी। इनकी जो 9वीं दृष्टि है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं, आपका चतुर्थ भाव बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेटेड हो रहा है, माता का सपोर्ट मिलेगा, माता के साथ में जो रिलेशन आपके खराब हुए थे, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, माता की हेल्थ इंप्रूव होगी, ये बहुत बढ़िया है। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। हो सकता है कि आपके पास एक वाहन है, छोटा वाहन है, आप बड़ा वाहन खरीदें, तो ये घटना होगी आपके जीवन में। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका विवाद चल रहा था, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहे थे, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। आप जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 में आप अपने मकान निर्माण का कार्य, भूमि परचेज करने का काम, भूमि से संबंधित काम 110% करने वाले हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बाहर के लोगों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने के साथ साथ अगर आपके मित्र हैं, जो बचपन के मित्र थे, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। तो आपके सुख साधन के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, भूमि से संबंधित काम करने के लिए, जो जातक या जातिका रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या आप किसी भी प्रकार से भूमि संबंधी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए कि ये चतुर्थेश होकर अष्टम में आए हैं,
ये आपको ये शो कर रहे हैं कि आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई काम करते समय थोड़ी सावधानी अतिरिक्त रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, रहस्यों का होता है। और जब चतुर्थेश अष्टम में आए हैं, इसका मतलब है कि आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों को करते समय या आपके सेवंथ हाउस से रिलेटेड चीजों को करते समय बेहद ज्यादा सावधानी रखनी होगी। इसका मतलब यह है कि इस दौरान आपको पार्टनरशिप नहीं करना है। पार्टनरशिप करेंगे आपको नुकसान 1000% होगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा निगेटिव है। अगर हम बात करें प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है, लेकिन यहां पर जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले हैं, मैं ऐसी स्थिति देख रहा हूं कि सेवंथ हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप सडन लव मैरिज कर लें या सडन आप कुछ ऐसा डिसीजन ले जाएं प्रेम में आके जो अच्छा नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सप्तम में राहु अपने आप को लव मैरिज कराने में भरपूर मतलब रोल अदा कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ में बिजनेस अगर आपका आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ है, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा है। तो मैं अगर बात करूं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने बृहस्पति की वजह से आपके कौन से कार्य होंगे उनको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली शुभता विदेशी भूमि से लाभ, विदेश यात्रा, साथ ही आपके खर्चों में कमी। दूसरी बात अगर करें, भूमि भवन वाहन का लाभ, भूमि भवन वाहन के लिए प्रयासों में सफलता, और साथ ही माता की हेल्थ इंप्रूव होगी, माता के साथ में रिलेशन अच्छे रहेंगे। तीसरी जो बड़ी सफलता, अकल्ट के फील्ड में या किसी भी रिसर्च के फील्ड में कोई अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिल सकता है। जो चौथी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हम बात करेंगे कि बृहस्पति का यदि आप आशीर्वाद चाहते हैं तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, 3 बातों को हमेशा गुप्त रखिएगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी और धन धान्य की भी कमी नहीं होगी। पहली बात कि पति पत्नी के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको आप थर्ड पर्सन से ना कहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में न चाहते हुए भी पत्रिका में स्थित बृहस्पति अपने अशुभ प्रभाव दिखाने शुरू कर देते हैं। तो अगर पति पत्नी के बीच में, देखिए लगभग बहुत सारे लोगों के सबके जीवन में ये चलता रहता है ना। जब 2 लोग आपस में हैं तो कुछ न कुछ तो होगा। तो आप अपनी बातों को गुप्त रखें तो बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी स्थिति कि कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को भूलकर भी कभी भी अपने जीवन में अपनी इनकम को शो नहीं करना चाहिए। आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कई बार आप बहुत सारे लोगों को रिवील कर देते हैं। ध्यान रखें कि अगर जिस दिन से आप अपनी इनकम बताने लगेंगे या कितना खर्च कर रहे हैं ये बताएंगे, दिखावे में आएंगे, बृहस्पति कहीं ना कहीं से आपको धन विहीन करते चले जाएंगे। तीसरी स्थिति की अगर बात करें कि बृहस्पति का अगर आप आशीर्वाद चाहते हैं तो हमेशा जीवन में याद रखें कि जो आप जिन भी व्यक्तियों से मिले, मेरी बात को नोट करके चलिएगा कन्या राशि वालों के, आप जिन भी व्यक्तियों से मिले हमेशा उनसे हाथ जोड़कर नमस्कार करें। इससे क्या होगा, बृहस्पति ईगो होते हैं, बृहस्पति अहंकार होते हैं। तो जब आप सामने वाले व्यक्ति के सामने झुककर चलेंगे तो बृहस्पति को ये चीजें बहुत अच्छी हैं। अपने गुरु का सम्मान कीजिए, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। आप बृहस्पति कितने भी खराब स्थिति में होंगे, आपकी पत्रिका में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। उपाय भी जान लीजिए। उपाय क्या करना है, सबसे पहला हल्दी का मस्तक पर टीका लगा सकते हैं। हल्दी को, 1 चुटकी हल्दी को पानी में डालकर नहा सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के ही दिन पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। भगवान विष्णु को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, है ना। इसके साथ गले में सोना धारण कर सकते हैं। इतने में से कोई भी उपाय आप कर लो, आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।